हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। तो उस दिन मैं इस सवाल का जवाब सोचने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको बचपन में विश्वास था सच है, लेकिन अब जाके पता चला है झूठ थी। एंड जब मैं इनके बारे में सोचने बैठा, मैं एक चीज़ के बारे में नहीं सोच पाया, मुझे 5 चीज़ें मिली। तो इन 5 चीज़ों को मैं शेयर करना चाहूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि वो सच है या झूठ है, इसलिए क्योंकि इस कन्वर्सेशन या गुफ्तगू के तहत शायद आप भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच पाएँगे जो आपको लगता था बचपन में सच है, लेकिन अब जाके पता चला झूठ है। पहली, मुझे ये विश्वास था बचपन में कि पैसा जो है वो लिमिटेड है और अगर कोई अमीर बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि कोई और गरीब हो रहा है। मुझे विश्वास था कि पैसा जो है ना वो लिमिटेड है, उतना ही पैसा है दुनिया में एंड वो पैसा बढ़ता रहता है। तो अगर कोई अमीर बनता है वो गरीबों से छीन के ही अमीर बनता है। एंड ये विश्वास इतना अंदर घुसा हुआ था कि मुझे पैसे से तो नफरत थी, लेकिन मुझे अमीरों से भी नफरत थी। क्योंकि हम गरीब थे, तो हमें लगता था कि हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि किसी और ने हमसे वो पैसे छीन के, हमसे वो अपॉर्च्युनिटी छीन के पैसे कमा लिए। आज पता चला है कि नहीं, पैसा लिमिटेड नहीं है। पैसा बनाया जा सकता है, वैल्यू ऐड करके पैसा बनाया जा सकता है। अपनी लेटेस्ट बुक मेक एपिक मनी में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक मैगी का पैकेट जो है 10-20 रुपए का होता है। लेकिन अगर आप उस मैगी के पैकेट को खोलेंगे, उसको बनाएँगे, जो कि बाय द वे 2 मिनट में नहीं बनेगी। ये एक और झूठ है बचपन का जो अब पता चला है झूठ था। फिर उसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे, मक्खन-वक्खन डाल देंगे, थोड़ा बहुत केचअप डाल देंगे। तो वही पकी हुई मैगी अब ₹50 की बिकेगी और अगर लद्दाख के पहाड़ों में है, तो ₹100 की। अब ये पैसा कहाँ से आया? थी तो वो 10-20 रुपए की मैगी, उसमें आपने 5-10 रुपए की चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से? ये इसलिए आया क्योंकि आपने किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करी। ये किसी से छीन के नहीं आया है, ये आपने खुद अपने लिए बनाया है। एंड दैट इज़ हाउ मनी वर्क्स। दूसरा, और ये जब रियलाइज़ हुआ ना तो बहुत हार्ड हिट हुआ था। मुझे ये विश्वास था बचपन में कि माँ-बाप हमेशा सच होते हैं, माँ-बाप हमेशा सही होते हैं। क्योंकि हम माँ-बाप को भगवान मानते हैं, या वर्ड्स हम माँ-बाप को माँ-बाप पहले मानते हैं और इंसान बाद में। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है कि हमारे माँ-बाप तो पहले इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जो गलतियाँ कर सकता है, एक ऐसा इंसान जिसके ओपिनियंस गलत हो सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने बायसेस के चलते शायद गलत काम कर सकता है। जब ये पता चलता है ना तो एक तरीके से वो इनोसेंस चली जाती है। वो इनोसेंस जो ये यकीन करती थी कि माँ-बाप भगवान का रूप हैं, कभी गलत नहीं हो सकते, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी किसी पे वार नहीं करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे फिर सच्चाई सामने आने लगती है कि माँ-बाप पहले इंसान है और फिर माँ-बाप। तीसरी चीज़ कि सफलता या सक्सेस जो है ना, उसका मतलब है अमीर होना और फेमस होना, दोनों चीज़ें। अमीर भी होना है, फेमस भी होना है। आज मुझे पता है कि अमीर होना तो बहुत बढ़िया बात है, फेमस होना शायद उतनी नहीं है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कि आप अमीर हैं लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं। बड़े-बड़े शहरों में जाएँगे, छोटे शहरों में भी जाएँगे तो ऐसे इतने सारे लोग होंगे जो 10-20 करोड़ की नेटवर्थ लेके घूम रहे होंगे और आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इनके पास इतना पैसा है। कोई उनको जानता भी नहीं है। एंड दैट इज़ वन वे। मुझे इससे ज़्यादा ये पता चला है कि सफलता या सक्सेस ना पैसे के बारे में है, ना फेमस होने के बारे में है। इट इज़ अबाउट कि आप कितने संतुष्ट हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं। ये नहीं है कि रोज़मर्रा आप अपने आप को पिस रहे हैं एंड हर रोज़ सोते हैं, चिंता के साथ सोते हैं, बट एक सुकून है। ज़िंदगी में एक समता है कि जितना मेरे पास है, काफ़ी है। मेरा स्वास्थ्य मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। चौथी चीज़, ये ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना, तो तुम ज़िंदगी में अच्छे नहीं बन सकते। ये मेरा यकीन था। इतना बड़ा यकीन था कि जो निठल्ले लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं है ना,
वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाएँगे। आज एहसास होता है कि मैं कितना गलत था, कि वो एग्ज़ाम, वो रिपोर्ट कार्ड, वो नंबर, वो रैंकिंग, वो कितना बेहुदा असेसमेंट है किसी की ज़िंदगी का। आज अगर आप ज़िंदगी में कुछ हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप इंसानों को इज़्ज़त से, सम्मान से पेश आते हैं। आप जो जानते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लोगों के लिए, खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। यही अच्छा शख्स है। अब उसमें मैथ्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, हिंदी में कितने आए, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भी आए, तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास, जहाँ लोग अब इतना अच्छा कर रहे हैं और इतने अच्छे इंसान हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं किया। एंड आखिरी, ये बचपन में मुझे लगता था कि जितने ज़्यादा ज़िंदगी में दोस्त हैं ना, उतने ही ज़्यादा हम ज़िंदगी में खुश होंगे। आज तो एकदम ही ऑपोज़िट है। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे इतने कम दोस्त हैं। मुझे ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम दोस्त हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं खुद का ही सबसे बेस्ट दोस्त हूँ। क्योंकि मैं अपने सारे सीक्रेट्स जानता हूँ, अपने सारे स्ट्रेंथ्स जानता हूँ, अपनी सारी वीकनेसेस जानता हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुशी-खुशी वक़्त बिता सकता हूँ। मैं खुद के ख़्यालों में बहुत गुम हो सकता हूँ। मैं अगर अपने आप को कल्पना करके एक दूसरा इंसान बना दूँ और मैं अपने आप से पूछूँ कि यार अगर इस इंसान से मैं मिलूँगा, क्या मैं इससे दोस्ती करना चाहूँगा? मेरा आंसर है 100%। मुझे मेरा रूप बहुत पसंद है। मैं अपना फ़ेवरेट हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके चलते बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई ऐसी ख़ामी या ऐसी कमी नहीं महसूस होती ज़िंदगी में जो कोई और मेरे लिए भर सकता है। तो ये 5 चीज़ें जो मुझे लगता था बचपन में सच है लेकिन अब जाके पता चला झूठ है। आपके लिए वो कौन-सी चीज़ें होंगी? अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फ़ेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पर।